तो मैं हूं फयाज़ हुसैन। तो आप सबका स्वागत, आप सबको सलाम कि आप मेरे YouTube चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। और मैं आज की वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट एक मेगा करप्शन को बेनकाब करने जा रहा हूं। तो मैं बात कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन ऑफ गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज, जहां पे सिंध के गरीब बच्चे MBBS की डिग्री करते हैं, डॉक्टर तैयार होते हैं। वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग वगैरह जो भी है कोर्स एकेडमिक वहाँ चलता है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा मैं इनका बताऊं कि इनकी जो बिल्डिंग है जिन पे अरबों रुपए की करप्शन की गई है, लेकिन 20 साल गुजरने के बावजूद भी वो जो बिल्डिंग है अभी तक दोस्तों वो मुकम्मल नहीं हुई। जी मैं बात कर रहा हूँ गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल कॉलेज जो सखर में है। ये 2003 में मंजूर किया गया और उस वक्त के जो मिनिस्टर थे अली मोहम्मद महर जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कॉलेज दिया। उन्होंने इस वजह से दिया कि सिंध के बच्चे जो गांव देहात के बच्चे हैं वो कराची जाएं या बाहर जाएं इस्लामाबाद MBBS की डिग्री करने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक्सपेंस बर्दाश्त करना, क्योंकि वो अपने ही शहर में जैसे घोटकी के बच्चे हो गए, लाड़काना के बच्चे हो गए, सखर के हो गए, वो वहीं पे तालीम हासिल करें। लेकिन इनिशियल में जो इसकी बजट शायद जो मंजूर की गई थी तकरीबन 1.5 अरब की थी उस हिसाब से, उस टाइम की बात है। और 53 एकड़्स, मतलब सखर बाईपास है उसके करीब जो है 53 एकड़्स ज़मीन दी गई थी, अच्छी ज़मीन दी गई थी कि यहाँ पे अच्छी बिल्डिंग बने। लेकिन वही जो डिले करते हैं, रेड टेपिज्म जो होता है सिंध में, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर सबका गठजोड़ होता है, उनकी गठजोड़ की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है डिले किया गया। और उसकी जो लागत है इन्फ्लेशन की वजह से, रुपये की डिप्रिसिएशन की वजह से 4 अरब 65 करोड़ बन गई। लेकिन 4 अरब 65 करोड़ तो बन गई, ये 2011 तक बात है, लेकिन 2011 में भी ये बिल्डिंग नहीं बनी। फिर 2019 की मैं ये जो कुछ रिपोर्ट्स डान में ये आर्टिकल छपा जिसमें बताया गया कि 65% इन्होंने जो है बजट यूटिलाइज की, जिसमें सिर्फ 30% काम हुआ। और उसमें एक हॉस्टल बनाई गई थी जिसमें 270 गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। और जैसे ही वो बच्चे शिफ्ट हुए तो वहाँ पे ड्रेनेज के प्रॉब्लम होना शुरू हो गए, और हर रोज़ गटर का प्रॉब्लम, ये वाला बिल्डिंग का प्रॉब्लम, बिल्डिंग की जो छत है वो गिर रही थी। तो बच्चों को रेस्क्यू किया गया, क्योंकि ये 1 महीने के अंदर बिल्डिंग पूरी नाकारा हो गई। और फिर इन्होंने जो इनका वहाँ का जो प्रोफेसर है गुलाम मोहम्मद महर मेडिकल का जो वार्डन वगैरह जो हॉस्टल को लुक आफ्टर करता है, उनका कहना है कि फिर इन्होंने सिटी में कोई बंगलो लिया और बंगलो में 5 लाख 2011 के बाद वो पे कर रहे हैं। अभी भी 20 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी जो स्टूडेंट्स की बिल्डिंग है वो सिविल हॉस्पिटल सखर में शिफ्ट की गई है, वहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई। सोचने की बात यह है कि जो अथॉरिटीज़ हैं जो वो क्या कर रही हैं, मतलब सिविल हॉस्पिटल में बिल्डिंग बनाई गई, वहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल भी थोड़ा बनाया गया, एडमिन ब्लॉक भी, वहाँ पे सारा जो जुगाड़ पे जो से काम होता है 20 साल गुजरने के बाद। अभी ये कह रहे हैं कि 70% से ज़्यादा बजट यूज़ हो चुका है, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बना, बिल्डिंग नहीं बनी, वार्ड्स नहीं बने, जो जो मतलब मेडिकल कॉलेज की बेसिक बिल्डिंग्स होती हैं, एकेडमिक पोर्शन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वो नहीं बना। ये जो सिस्टम है, ये जो एक माफिया है सिंध में, मतलब करप्शन इस तरह होता है कि वो जो मिल के गठजोड़ बना के इस तरह वो पैसे खाते हैं, और इनको कोई पूछने वाला नहीं होता, इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं होता। सिंध में जो सवाल करता है तो उसके लिए बड़े मसले खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे अगर आप लोकल जो जर्नलिस्ट हैं उनका भी अगर रोल देखें तो वो इतना खास नहीं है कि ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए, क्योंकि सिंध में जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत कश हैं, टैक्स पे करके कॉलेजेस को फीस, महंगी फीस होती हैं इनकी, वो देते हैं, उसके बावजूद भी लाखों रुपए प्रोफेसर की फ़ीस होती है। लेकिन सोचने की बात है कि ये बिल्डिंग नहीं बन सकती। इसी तरह सिंध में देखा जाए कि रोड्स का जो काम होता है वो भी इसी तरह होता है, जिस पे अरबों रुपए लागत लग जाती है, लेकिन जो मटेरियल इतना नाक्स होता है, ख़राब नाक्स मटेरियल यूज़ करते हैं, ख़राब मटेरियल। तो जो रोड्स होते हैं आपने देखा होगा कि 6 महीने भी नहीं चलते, वो ख़राब हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, मतलब गाड़ियों के टायर ख़राब हो जाते हैं, पंचर होना, टायरों को नुकसान। तो इसी तरह बिल्डिंग जैसे बनाई थी, एक बिल्डिंग इन्होंने, जो एक खबर चली थी 1-2 साल पहले
कि एक पूरा ब्लॉक जो उन्होंने बनाया था वो गिर गया था, मतलब रेजा रेजा हो गया था। तो इस तरह का जो मटेरियल है गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज में, तो इन पे नेब को नोटिस लेना चाहिए, एंटी करप्शन को नोटिस लेना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस काम को मॉनिटर करें और इन बच्चों का जो फ्यूचर है उनको सेव करें। ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। और सिंध तो क्या, जो पाकिस्तान में जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि सिंध में किस तरह का करप्शन होता है। शर्म की बात है कि 20 साल हो चुके हैं, अभी तक नहीं बना। उसके बाद देखें 15 साल मुसलसल जो हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी पे इस पे ध्यान नहीं दिया। अपने जिसने जो भी सीएम आया उन्होंने अपने ठेकेदार बनाए, अपने कॉन्ट्रैक्टर जो भी इनका बना हुआ है उनसे कमीशन खा के पैसे बना के, किसी ने भी इनसे ये नहीं पूछा कि आप काम जो है टाइम लिमिट क्या होती है। तो पंजाब में देखें जो ऑरेंज लाइन होती है वो 11 महीनों में बन जाती है शहबाज शरीफ की हुकूमत में। इसी तरह KPK में देखें हर जगह काम हो रहे हैं। सिंध में जो है ऐसे ऐसे काम होते हैं जो काम 1 2 3 साल टाइम पीरियड था, इसका 3 साल में कंप्लीट करना था, लेकिन 3 साल तो क्या 20 साल गुजर गए हैं। अब 2024 आ चुका है, लेकिन बिल्डिंग वही की वही है, अभी तक काम नहीं हुआ। और इसकी जो कॉस्ट है वो हर रोज़ बढ़ रही है इन्फ्लेशन के साथ। अब जो इसकी कॉस्ट बता रहे हैं, एस्टीमेट कॉस्ट बता रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 अरब रुपए। अब बजट जो है 4 अरब 65 करोड़ था, वो तो तकरीबन उन्होंने यूटिलाइज़ कर दिया है 70%, उसमें 30% भी इन्होंने काम नहीं किया। अब जो 10 अरब बजट बन रही है उसका भी नहीं पता कि उसमें मटेरियल कैसा यूज़ करेंगे, उस पर क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग स्टोरी है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है। और आप जो लोग हैं मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इस तरह रिसर्च करके मैं इस तरह के जो इश्यूज़ होंगे लोगों के इंटरेस्ट में होंगे, मैं उनको हाईलाइट करूँगा और अथॉरिटीज़ तक आपकी आवाज़ पहुँचाऊँगा। आप सबका शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया, ये वीडियो देखी, आप सब जुड़े रहे, आपका शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई और स्टोरी लेके आएंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।